वहीं आरबीआई की तरफ से अपने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी संबंध में आरबीआई के चंडीगढ़ विभाग के लोकपाल राजीव द्विवेदी की तरफ से चंडीगढ़ कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें कि राजीव द्विवेदी ने ये कहा है कि आरबीआई की ओर से संचालित बैंक के वित्तीय मामलों के संबंध में ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस संबंध में आरबीआई की पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से भी ग्राहक शिकायत देख सकते हैं। भारत में किसी भी जगह से पोर्टल में शिकायत दर्ज किए जा सकते हैं। जिसके पास इंटरनेट व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था की गई है। रिजर्व बैंक चंडीगढ़ विभाग के लोकपाल राजीव द्विवेदी जी इस वक्त मेरे साथ हैं, जिनकी तरफ से चंडीगढ़ में बकायदा ग्राहकों को जागरूक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सर, बैंकिंग और वित्तीय मामलों से संबंध में जो ग्राहक हैं उन्हें किस तरीके से आरबीआई जागरूक करे, उस संबंध में आपने जानकारी दी। अगर हम शॉर्ट में जानना चाहें, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से जो ग्राहक हैं वो जागरूक हो सकते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक का प्रयास है कि लोगों में वित्तीय जागरूकता बढ़े। भारतीय रिजर्व बैंक जो ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है और उसका जो थीम है वो इस तरह से रहता है कि रिजर्व बैंक कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक वेरियस प्रिंट मीडिया, वेरियस पेपर मीडिया, इसके द्वारा हम लोग बराबर जनता को अवेयर करने का प्रयास करते रहते हैं कि वे किसी भी तरह के फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस से बचने के लिए अपना एटीएम किसी के साथ शेयर नहीं करें, अपने एटीएम का पिन किसी को शेयर नहीं करें, अपने अकाउंट्स का डिटेल शेयर नहीं करें, अपने अकाउंट्स का लॉगिन आईडी, उसका पासवर्ड और उसको यूज़ करने के लिए अगर आप कोई पिन यूज़ कर रहे हैं उसका भी शेयर नहीं करें। किसी भी अननोन सोर्स से आए हुए एसएमएस या किसी लिंक को अपने मोबाइल पे डाउनलोड नहीं करें। ऐसे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करें जिसमें किसी तरह का प्रॉमिस किया गया है या किसी तरह का ऑफर दिया गया है या किसी तरह की गवर्नमेंट एड का प्रॉमिस किया गया है। ऐसे मैसेज जो केवाईसी अपडेशन के लिए आ रहे हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके तरह हम लोग ये भी बोलते रहते हैं कि अपने एटीएम कार्ड में अपना पिन नहीं लिखें। तो इस तरह से हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि जनता जागरूक रहे। सर, ज्यादातर ग्राहकों को इसकी जानकारी भी नहीं है कि आरबीआई कौन कौन सी ऐसी शिकायतें हैं या उनके अधीन कौन से बैंकिंग आते हैं जिनकी शिकायतों का निपटारा किया जा सकता है। देखिए, अगर इस स्कीम के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना या एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में अगर किसी को भी अधिक जानकारी चाहिए तो वह हमारी वेबसाइट rbi.org.in पर जा सकता है या इसके अलावा एक हमारा जो CMS पोर्टल है cms.rbi.org.in पर जा सकता है और उस पर भी इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी है। कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं या रेगुलेटेड एंटिटीज इस स्कीम में कवर्ड है उसकी लिस्ट आपको उसमें मिलेगी और अगर आपको उस वित्तीय संस्था के अगेंस्ट कोई शिकायत है तो आप उस शिकायत को भारतीय रिजर्व बैंक के पास दर्ज करा सकते हैं। सर, अगर हम बात करें शिकायतों के निपटारे की, क्या समय अवधि रहती है? और एक टोल फ्री नंबर का भी आपने जिक्र किया जिसमें शिकायत की जा सकती जो टोल फ्री नंबर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 1448 है, 1444 है। इसके बाद इस पर कॉल करके कोई भी ग्राहक इस स्कीम के बारे में, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है और अगर उसने पहले से कंप्लेन करी हुई है तो उस कंप्लेन का स्टेटस जान सकता है।